अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल खोल लेंगे। गूगल खोलने के बाद हम गूगल पे UDICE टाइप कर लेंगे और UDICE प्लस टाइप करने के बाद हम UDICE प्लस सर्च करेंगे और UDICE पे क्लिक करेंगे। जो पहला एप्लीकेशन खुल के आएगा UDICE प्लस, उस पे हम क्लिक करेंगे। UDICE प्लस क्लिक करने के बाद जो पेज हमारे सामने आएगा उसमें हम सबसे ऊपर देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, हम उस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स खुलने के बाद हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाएंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाने के बाद सेलेक्ट स्टेट, राज्य का चयन करेंगे, बिहार, और फिर गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यूजर आईडी के जगह पे हम स्कूल डाइस कोड दर्ज करेंगे और जो पासवर्ड है दर्ज करके हम कैप्चा इंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, जिसमें हम करंट एकेडमिक ईयर 24-25 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक पॉपअप मेनू आएगा जिसमें हम क्लोज का बटन दबा के उसे हटा देंगे। अब हम अपार बनाने की पहले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्कूल डिटेल्स में क्लास वाइज सभी बच्चों का डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएगा। क्लास वाइज हम सारे बच्चों का इनरोल्ड देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमें क्लास 1 में दिख रहा है इनकम्प्लीट स्टूडेंट का डाटा, जितने बच्चों का हमने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है उतने बच्चों का डाटा का संख्या हमें इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में दिख जाएगा। तो जैसे कि हम क्लास 4 पे जाकर देखते हैं, क्लास 4 20 स्टूडेंट इनकम्प्लीट दिख रहे हैं, तो हम व्यू और मैनेज पे क्लिक करके देखेंगे कि अब हमें सारे बच्चे का प्रोफाइल खुल गया है। अब हम वहाँ पे देखेंगे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे एक बच्चे जिसका प्रोफाइल अपडेट हो गया है उसके कॉलम में हमें कंप्लीटेड दिख रहा है। अब हमें जीपी प्रोफाइल को खोलेंगे, जनरल प्रोफाइल। अब एक एक बच्चे का हम प्रोफाइल खोल के डाटा फीड करके सेव और नेक्स्ट करके फिर अगले पेज पे जाएंगे ईपी पे, और फिर ईपी के डाटा को कंप्लीट करके सेव करेंगे। फिर एफपी पे जाएंगे, एफपी का डाटा कंप्लीट करके सेव करेंगे और फिर हम प्रोफाइल प्रीव्यू पे जाएंगे। पूरे प्रोफाइल को सबमिट करके हम कंप्लीट डाटा पे क्लिक कर देंगे और वैसे करने के बाद हम एक एक करके सभी बच्चे का ये प्रोसेस दोहराएंगे और फिर वो बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हमें पहले सभी बच्चों का प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना होगा। स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अपडेट होने के बाद हम अपार मॉड्यूल के ऑप्शन पे जाएंगे और अपार मॉड्यूल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे हमें सिलेक्ट क्लास का ऑप्शन आएगा, तो हम कोई क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन ऑल को करके गो पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पेज पे क्लास 1 का जो डाटा है वो खुल गया है। जैसे कि 4 बच्चे हैं हमारे क्लास 1 में, तो नॉट अप्लाइड हम देखेंगे, यानी अप्लाई हमने अपार के लिए एक भी बच्चों को नहीं किया है। तो हम गो पे क्लिक किए और वैसे ही हम अलग अलग क्लास का, जैसे क्लास 2 का करके देखेंगे। यहाँ भी हमें दिख रहा है कि हमने एक भी बच्चों को अप्लाई नहीं किया है। लास्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, तो अपार जनरेट करने के लिए हमें फिर जनरेट के ऑप्शन पे जाना होगा। अब क्लास 4 के ऑप्शन को हम देखते हैं तो हमें जनरेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका कारण यह है कि हमने उन बच्चों के प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है। इसलिए मैंने पूर्व में बताया कि सर्वप्रथम हमें प्रोफाइल को अपडेट कर लेना होगा और जिन बच्चे का हम अपार जनरेट कर दिए हैं उनके कॉलम में जनरेटेड का ऑप्शन लिखा आ जाएगा और जनरेट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अपार आईडी बनाने के क्रम में एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि हमें आधार वेरीफाइड करना जरूरी होगा। इसके लिए हम एक्टिव स्टूडेंट्स के ऑप्शन पे जाकर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे वैलिडेट आधार का ऑप्शन हमें दिखेगा, जिसे हम प्रत्येक बच्चों का जाके वैलिडेट कर लेंगे और वैलिडेट
करने के बाद वहाँ पे आधार वेरीफाइड का ऑप्शन हमें दिखने लगेगा। तो यह करना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी तरह हम प्रत्येक बच्चों का प्रोफाइल अपडेट करने के बाद एक्टिव स्टूडेंट के मॉड्यूल पर जाके वैलिडेट आधार कर लेंगे। और फाइनल स्टेज अब हम चलते हैं अपार मॉड्यूल की तरफ कि हमें अपार फॉर्म कैसे सबमिट करना है ताकि हमारा अपार आईडी बन सके। तो चलिए किसी कक्षा का चयन हम कर लिए हैं और कक्षा सेलेक्ट करने के बाद अब हम देखेंगे जिन बच्चों के सामने जनरेट का ऑप्शन आ रहा है उन सभी बच्चों का अपार आईडी हम जनरेट कर सकते हैं। तो एक बच्चे का हम सिलेक्ट करके देखते हैं। अब हमारे सामने अपार आईडी का फॉर्म खुल गया है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए आई के बाद हम यहाँ पे उनके पेरेंट्स का नाम दर्ज करेंगे। माता या पिता का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने सहमति पर पूर्व में ही भरवा के विद्यालय में रख लिया था। अब उनसे उनका क्या संबंध है, माता या पिता, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उनके पास कौन से आईडी प्रूफ है, आधार है तो आधार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी कि जिस जगह पे आपका विद्यालय स्थापित है उस प्लेस का नाम हम यहाँ दर्ज करेंगे। अगर समस्तीपुर से है तो हम समस्तीपुर दर्ज करके डेट के ऑप्शन पर जाके जिस डेट में आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे स्कूल हेड का नाम दिखेगा और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा अपार आईडी सबमिट हो जाएगा बनने के लिए और कुछ ही समय में आईडी जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार एक एक बच्चे के ऑप्शन पे हम जाकर अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।